नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि साप्ताहिक राशिफल 10 मई से लेकर 18 मई तक का वक्त आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि नई शुरुआत का ये समय है। संतुलन की तलाश में अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे तो काम और पर्सनल लाइफ के मामलों में सही संतुलन बनाने का प्रयास करें और सामाजिक जीवन में कुछ नई संभावनाएं भी दिख रही है। पुराने दोस्तों से मिलना या बातचीत करने का आनंद लेते दिखेंगे। तो बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिलना या विचारों का आदान प्रदान होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये वक्त सही है। इस सप्ताह प्रेरणा मिलेगी, रचनात्मक कार्यों में भी हाथ आजमाएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, ज़्यादा तनाव बिल्कुल भी ना पालें और शारीरिक गतिविधि में सम्मिलित होइए। वैसे ध्यान योगा करें, मानसिक टेंशन दूर होगा। समझदारी से खर्च कीजिएगा। तो ये सप्ताह आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत उत्तम रहेगा, यानी खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताएं तो सर्वोत्तम। अब देखिए, बुध 7 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आपके 9वें 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध 7वें घर में आए हैं। तो आपके प्रेम, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप के मामलों में बहुत अनुकूल वक्त रहेगा ये जो पीरियड है। अगर सिंगल हैं तो विवाह तय होने के या अरेंज मैरिज के लिए अगर आप तलाश कर रहे हैं जीवन साथी तो बेहतर वक्त है। हालांकि रिश्ते में मजबूती आएगी। बुध का यहाँ पर महापरिवर्तन होना, बुध आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। किसी भी कागजी कार्रवाई में आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, सूर्य का भी राशि परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है। सूर्य आपके 8वें भाव यानी आयुर्भाव में, और यह भाव रहस्य, गहराई, आध्यात्म या परिवर्तन का है। थोड़ा भीतर झांकने का मौका मिलेगा, खुद को समझना, मन की शांति पाने के लिए ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे धर्म की तरफ जुड़िए। अगर आप धार्मिक उन्नति चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है 14 मई को। अब देवगुरु बृहस्पति तुला वालों के लिए देखिए, आपके तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में प्रवेश करेंगे। अब नवम भाव में बृहस्पति का आना धार्मिक मान्यताओं को बढ़ाएगा। धर्म कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। संघर्ष तो होगा, मेहनत होगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। तो लेकिन प्रयास करना होगा। भाई बहन के सपोर्ट से कार्यों में तेजी आएगी। और बृहस्पति महाराज आपकी राशि पर यानी आपके पहले भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो शिक्षा के मामलों में बढ़िया परिणाम मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। तो परिवार में भी आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। 18 मई को राहु का भी महापरिवर्तन होगा और तुला वालों, आपके लिए राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में आना अच्छा परिणाम देगा। बुद्धि का विकास होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, शिक्षा के मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कुछ भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख लेंगे। एकाग्रता को थोड़ा बढ़ाए रखें। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें। प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी और लव मैरिज करने के योग बनेंगे। लेकिन झूठ बोलने से बचिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में मत जाइएगा। इन चीज़ों की तरफ राहु आपको ले जाने का प्रयास करेगा। केतु भी 18 मई को ही राशि परिवर्तन करेंगे और तुला वालों, केतु का ये गोचर आपके एकादश भाव में होंगे। अब केतु का आमतौर पर सुफल ही देता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर लाभदायक रहेगा। इनकम बढ़ेगा। इच्छाओं को सीमित दायरे में रखते हुए पूरा करने पर ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया रहेगा। बहुत सावधान रहना है बस आपको कि कुछ छोटी छोटी बातों पर झगड़े लड़ाई ना हो जाए। इसलिए एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, उच्चाधिकारी का सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। बड़े भाई बहन के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहें। हालांकि कुछ नया कार्य करने का मौका भी मिलेगा। बस आपको उपाय करते रहना है। रोज़ हल्दी का तिलक अपने माथे पर, कंठ पे या कलाई पे लगाइएगा और गायत्री मंत्र पढ़िएगा। धन्यवाद। हम फिर